गुड मॉर्निंग बच्चों आज का पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी इनका जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान एक पत्रिका थी तो दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक भी रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे और नाटककार भी थे। यानी कि वो कवि तो थे ही, इसके साथ साथ वो कहानी, उपन्यास, निबंध और नाटक भी लिखते थे। सर्वेश्वर जी की जो प्रमुख कृतियाँ हैं उसमें है काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल की उपन्यास है, लड़ाई कहानी संग्रह है और बकरी नाटक है, भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक बाल साहित्य है, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया। यानी कि कभी प्रश्न पूछा जाए कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया तो खूंटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। वो एक मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे और इसके साथ साथ ही उन्होंने अपनी रचनाओं में मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। उनके साहित्य में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस भी रखते थे। वो चीज़ उसमें दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है, यानी किसी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं है। अब जो पाठ आपके पाठ्यक्रम में है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उसका परिचय पढ़ते हैं। संस्मरण है ये जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो पाठ है वो एक संस्मरण है और संस्मरण जो है वो यादों से बनता है। स्मृतियों मतलब क्या होता है? यादों। तो जो संस्मरण होता है वो यादों के आधार पर बनाया जाता है। संस्मरण एक हिंदी की विधा है और ये जो रचना है वो संस्मरण विधा में लिखा गया है और जो कि यादों से बनता है। और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है, यानी कि जो यादें हैं उसमें कितनी सच्चाई है, यही बात उसे महत्वपूर्ण बनाती। जो कुछ लिखा गया वो कितना सच है, ये सारी चीज़ें उसे महत्वपूर्ण बनाती हैं। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह जो संस्मरण है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, यानी इनका जन्म बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में हुआ था, जो गिरजों, पादरियों और धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, या जहाँ पे गिरजों, पादरी लोग, धर्मगुरु लोग और संत लोग रहते हैं, उन्हें देखा जाता है वहाँ पे। तो उस भूमि पर इन्होंने जन्म लिया, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। जन्म तो इनका बेल्जियम यानी कि जो यूरोप में है रैम्स चैपल शहर में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना कर्मभूमि भारत को चुना। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं थे। अब पारंपरिक अर्थ में देखिए एक सन्यासी थे,
लेकिन पारंपरिक अर्थ में नहीं थे। तो जो पारंपरिक अर्थ में जो सन्यासी होते हैं उनका क्या होता है कि उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, दुनिया में उनका कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई सगा संबंधी नहीं होता है। वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं दुनिया से, हर प्रकार से अपना नाता तोड़ देते हैं और ईश्वर की साधना में लग जाते हैं। तो वो इस प्रकार के सन्यासी नहीं थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, बहुत ही मतलब क्लोज वाला संबंध था, पारिवारिक संबंध था उनका, बहुत नज़दीकी का संबंध था। तो सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था और जिसकी झलक हमें इस संस्करण में मिलती है। और उनका जो ये गहरा संबंध था लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और फादर बुल्के के बीच में जो गहरा संबंध था, नज़दीकी जो संबंध था, उसकी झलक हमें इस संस्मरण में भी एक घटना से दिखाई पड़ती है या मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय यानी कि फादर कामिल बुल्के साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। अब पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक बताते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। फादर कामिल बुल्के एक बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व वाले और दूसरों के प्रति उनके अंदर प्रेम भरा रहता था, दूसरों के प्रति वात्सल्य का भाव रखते थे, हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करते थे। तो उनके बारे में लेखक कह रहे हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। फादर की जो मृत्यु होती है वो जहरबाद से होती है। जहरबाद क्या होता है? तो गैंग्रीन, जहरबाद यानी कि गैंग्रीन एक तरह का जहरीला और कष्टसाध्य फोड़ा होता है जो कि उनको हो गया था। वो फोड़ा उनके शरीर में हो गया था जिससे पूरे शरीर में उनके इन्फेक्शन हो गया था और उसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वही लेखक कहते हैं कि जो इतना अच्छा इंसान था तो उनके लिए ईश्वर को इस प्रकार से मृत्यु उन्हें ईश्वर को नहीं देनी चाहिए, ईश्वर को उन्हें इस प्रकार से मृत्यु नहीं देनी चाहिए और जो कि बहुत ही कष्टसाध्य था। उनकी जो मौत थी बहुत ही कष्टदायक थी। तो वही फादर कहते हैं कि वही लेखक कहते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत, यानी कि जिसकी रगों में रक्त के स्थान पर मिठास भरा हो, मिठास भरे अमृत हो, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। जो दूसरों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे, प्रेम के साथ मिलते थे, अमृत समान वाणी का प्रयोग करते थे, लोगों के प्रति वात्सल्य का भाव था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? तो वो लेखक कहते हैं कि ईश्वर ने उनके लिए मौत का ये रास्ता क्यों ढूंढा, यानी उन्हें भाई जो जन्म लिया उसकी तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन इतनी कष्टदायक मौत उन्हें क्यों मिली? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? वो लेखक कहते हैं कि यह बात, ये जो प्रश्न हमारे मन में उठ रहा है, हम उस किसके सामने रखें, किसके सामने ये सवाल करें कि जिसका जन्म भर जिसकी प्रभु में ही आस्था थी, प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा में, उनकी आस्था में अर्पित कर दिया और वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? मतलब जिसे प्रभु में आस्था थी, ईश्वर में जिनकी आस्था थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर की आस्था में समर्पित कर दिया, उनकी ध्यान में, उनकी साधना में, और किसी के प्रति उनका व्यवहार, कोई ये नहीं कह सकता कि किसी के प्रति उनका व्यवहार खराब था, सबके प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा था और मिठास भरा व्यवहार था, अमृत समान वाणी का प्रयोग करते थे, सबसे प्रेम पूर्वक बातें करते थे और दूसरे को कष्टों को हरने का प्रयास करते थे। तो ऐसे इतने अच्छे इंसान के लिए ईश्वर ने जहरबाद को ही उनके मृत्यु का कारण क्यों चुना? उन्हें इस प्रकार का मतलब मौत क्यों मिला जो कि बहुत ही कष्टदायक थी, और वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देह पर, वो भी उम्र के अंतिम पड़ाव में उनके लिए इतना कष्टदायक मृत्यु क्यों चुना ईश्वर ने? यह प्रश्न जब उनके मन में उठता है तो वो कहते हैं कि मैं इस सवाल का जवाब मैं किससे पाऊंगा, किससे मैं अपने प्रश्न को पूछूं, ऐसा आखिर क्यों हुआ? उनकी मौत से उन्हें बहुत कष्ट होता है। फिर वो उनके व्यक्तित्व
को याद करते हुए कहते हैं कि एक लंबी, यानी कि जब वो लेखक जब फादर को याद करते हैं तो उनका एक छवि सामने उपस्थित हो जाता है। कहते हैं एक लंबी पादरी के सफ़ेद, यानी उनकी एक लंबी लंबी दाढ़ी थी और पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग है, सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी है और नीली आँखें बाहें खोल गले लगाने को आतुर। वो जब भी किसी से मिलते थे तो तुरंत अपने गले लगा लेते थे। तो वही चीज़ वो याद करते हैं कि उनका गोरा रंग है, सफ़ेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी है और नीली नीली उनकी आँखें हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए वो गले लगाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, अभी मुझे गले लगा लेंगे। इतनी ममता थी उनके अंदर, इतना अपनत्व था उनके अंदर। इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था, यानी हर किसी के प्रति उनके अंदर अपनत्व का भाव था, ममता थी। किसी को भी वो पराया नहीं मानते थे, सबके प्रति वो प्रेम का व्यवहार रखते थे। फिर लेखक बताते हैं कि जब मैं 35 साल से इसका साक्षी था, यानी लेखक कह रहे हैं कि मैं 35 साल से ऐसा देखते हुए चला आ रहा हूँ, 35 साल से उनके स्वभाव के बारे में जानता हूँ, वह वैसे ही थे और आज भी वैसे ही थे। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे, लेखक बताते हैं कि जब पहली बार मैं उनसे इलाहाबाद में मिला था तब भी वो उनका स्वभाव इसी प्रकार से था जैसा कि ऊपर बताया गया है। और तब भी जब वह दिल्ली आते हैं और जब अंतिम समय में वो जो दिल्ली पहुंचते हैं तब भी उनके स्वभाव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। आज भी वही प्रेम, वही अपनत्व, वही ममता उनके अंदर भरी हुई थी जो जब मैं इलाहाबाद में मिला था तब था। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। लेखक जब फादर को याद करते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आज भी वो अपने हाथों को फैला करके और आलिंगन कर रहे हैं, मुझे गले से लगा रहे हैं और अपने बाहों में भर करके मुझे भींच रहे हैं अपने गले से लगा करके और मुझे प्रेम दे रहे हैं। तो आज भी बाहों का दबाव वो अपने हृदय पर महसूस कर रहे हैं कि जैसा लग रहा है कि आज भी वो अपने हाथ को फैलाए हुए मुझे गले से लगा रहे हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। फिर लेखक कहते हैं कि जब मैं फादर को याद करता हूँ, उनकी स्मृति मेरे मनोमस्तिष्क में छाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई शांत संगीत को सुन करके मन शांत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से उनकी यादें भी मन को शांति प्रदान कर जाती है। और उदास इसलिए कहा गया है कि उदास शांत संगीत इसलिए कहा गया है कि जैसे जो जब उनको याद करते हैं फादर को तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब वो हमारे बीच में कभी भी नहीं आ सकते हैं। तो ये जो सोच है वो उन्हें कष्ट पहुंचाती है, ये यादें उन्हें कष्ट दे जाती है, इसलिए उदास कहा गया है। तो फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। फिर लेखक आगे बताते हैं कि उनकी जो करुणा की दिव्य चमक थी उसे देख करके ऐसा लगता था कि जैसा मेरा मन पवित्र हो गया हो, निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनको देखना, उनके दर्शन करना ऐसा लगता था कि उनको देखने मात्र से ही मन जो रहता था वो पवित्र हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे निर्मल जल में मेरा मन स्नान किया हो। मन में जो कभी अगर बुरी भावनाएं उठती भी थी, बुरे विचार उठते भी थे, वो दूर हो जाते थे और मन स्वच्छ, पवित्र, निर्मल हो जाता था। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। और जब उनसे कोई बात करता था, क्योंकि वो बहुत ही कर्मठ थे और दृढ़ संकल्पी थे, तो जब भी उनसे कोई बात करता था तो उनसे कर्मठता की प्रेरणा मिलती रहती थी। उनसे जब कोई बात करता था तो वो कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते थे और उस कार्य के लिए वो लोगों को दृढ़ संकल्पी भी बनाते थे। तो उनसे मिल करके, उनसे बात करके ऐसा प्रतीत होता था कि हम भी कर्मठ बने और इसके लिए हम दृढ़ संकल्प हों। फिर लेखक आगे बताते हैं कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल एक संस्था थी, एक ग्रुप थी जिसमें कुछ युवक जुड़े हुए थे। कुछ उत्साही युवक मित्रों द्वारा परिमल समूह की स्थापना की गई थी और जिसमें साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती थी, साहित्य पर विचार विमर्श किया जाता था और अखिल भारतीय स्तर पर गोष्ठियां आयोजित की जाती थी
जिनमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि पर खुली आलोचना और उन्मुक्त बहस की जाती थी। और परमल का जो कार्य क्षेत्र था वो इलाहाबाद था। तो वही वो कहते हैं कि हमें परमल के वो दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, यानी कि परमल संस्था से जितने भी युवक जुड़े थे और साहित्य पर विचार विमर्श करते थे, वो सब लोग एक परिवार जैसे थे। हम सब एक परिवार जैसे थे और उस परिवार के सभी सदस्यों में जो फादर थे वो सबसे बड़े थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे, यानी उन सब में सबसे बड़े कौन थे? फादर बुल्के जी थे। और फादर बुल्के ऐसा नहीं था कि वो बड़े हैं तो अलग रहें, हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। यानी कि जब हम लोग हंसी मजाक करते थे तो ऐसा नहीं कि वो बड़े थे और तो हम लोग से अलग रहें। जब हम लोग हंसी मजाक करते थे तो वो उस हंसी मजाक में भी शामिल होते थे। और हमारी गोष्ठियों में, यानी जब ग्रुप डिस्कशन होता था हमारी गोष्ठियों में, वह गंभीर बहस भी करते थे, यानी उन गोष्ठियों में भी वो भाग लेते थे और गंभीर बहस करते थे, बराबर भाग लेते रहते थे और हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। यानी कि हम लोग के द्वारा जो कविता, उपन्यास, नाटक आदि लिखा जाता था, जो भी रचना लिखी जाती थी उस पर वो बेबाक राय देते थे और अपना सुझाव भी देते रहते थे। उसमें हमारी कमियों को भी वो बताते रहते थे। और हमारे घरों के, इसके साथ साथ ही हमारे घरों बहुत ही क्लोज थे। यहाँ तक लेखक बताते हैं कि हमारे घर से बहुत ही गहरा संबंध था उनका, बहुत ही नज़दीकी संबंध था। और क्योंकि फिर एक घटना उन्हें याद आती है और बताते हैं कि हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। लेखक बताते हैं कि इतना हम लोग क्लोज थे कि जब मेरे घर में किसी प्रकार का कोई उत्सव या त्यौहार मनाया जाता था, किसी प्रकार का कोई संस्कार किया जाता था, कोई संस्कार सेलिब्रेट किया जाता था, तो हमारे सभी उत्सवों, सभी त्योहारों और संस्कारों में वो शामिल होते थे। और किस प्रकार से शामिल होते थे? एक बड़े भाई, जैसे कोई बड़ा भाई शामिल होता है, उसी प्रकार से एक बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर के वहाँ पे पुरोहित जैसे उपस्थित हो जाते थे और अपने आशीर्वाद से सबको भर देते थे। मतलब सबको, जैसे बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद देते हैं, उसी प्रकार से वो भी हम सबको आशीर्वाद देते थे हमारे उत्सव या संस्कारों में उपस्थित होकर के। और मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। लेखक को एक घटना याद आती है कि लेखक के घर पे एक बार उन्होंने अपने बच्चे का अन्नप्राशन का कार्यक्रम रखा है। एक अन्नप्राशन संस्कार होता है जिसमें बच्चे को 5वें महीने में अनाज खिलाया जाता है। पहली बार जब बच्चा जब जन्म लेता है तो जब 5वां मंथ उसका लगता है तो उसमें उसका अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है जिसमें बच्चे को अनाज खिलाया जाता है। तो उन्हें एक घटना याद आती है लेखक को और वो बताते हैं कि जब मेरा बच्चा हुआ था, उसका 5वां मंथ था और उसका जो मतलब अन्नप्राशन संस्कार उसका चल रहा था और उसमें मैंने फादर बुल्के को निमंत्रित किया था, मतलब आमंत्रित किया, उन्हें बुलाया था। तो उन्होंने ही पहले मेरे बच्चे के मुख में अन्न डाला था, यानी सबसे बड़े वो थे, इसलिए कोई भी देखिए जब काम होता है तो उसमें बड़ों का हाथ लगाया जाता है। सबसे पहले जो घर के बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उन्हीं से वो कार्य की शुरुआत की जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से लेखक भी फादर, क्योंकि फादर सब में बड़े थे, वहाँ जितने भी युवक परमल में जुड़े थे उन सब में बड़े फादर ही थे। तो और बहुत ही वो क्लोज थे, बहुत ही नज़दीकी संबंध था दोनों के बीच में। तो जब फादर बुल्के आए उनके घर पे तो उन्होंने उनके ही हाथ से पहली बार अपने बच्चे के मुख में अनाज डलवाया था। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। और उनकी जो नीली आँखें और उसमें चमकता हुआ, उस चमक में तैरता हुआ वात्सल्य, यानी कि वात्सल्य भरा जो प्रेम था, जो उनकी आँखों की चमक में जो तैर रहा था, वो कैसा लग रहा था? जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। यानी जो देवदारू के वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहुत ही घने होते हैं, उसके नीचे खड़े हो जाओ तो बहुत ही छाया प्रतीत होती है। तो ठीक उसी प्रकार से फादर बुल्के भी उसी देवदारू के पेड़ जैसे थे और उसकी छाया जैसे थे। जब वो आते हैं और बच्चे को अन्नप्राशन करवाते हैं और उनके आँखों की चमक में जो वात्सल्य प्रेम भरा हुआ था, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई किसी देवदारू की छाया के नीचे हम खड़े हों।
उनकी आँखों में वही शीतलता और वही शांति का अनुभव हमें उनके उपस्थिति में होता था, जैसे कोई देवदारू की छाया के नीचे खड़ा हो। फिर आगे कहते हैं कहाँ से शुरू करें। लेखक कहते हैं कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। यानी कि जब इलाहाबाद में मैं उनसे मिला तो वो मुझे साइकिल चलाते हुए नज़र आए थे, साइकिल चलाते हुए दिख रहे थे और वह हमारे पास आकर रुकती है। वो अक्सर इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल से आते जाते रहते थे, साइकिल चलाते हुए दिखाई पड़ते थे और वह साइकिल चलाते हुए जब मेरे पास आकर के रुकते हैं तो मुस्कुराते हुए साइकिल से उतरते हैं और कहते हैं देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कोई पुस्तक पढ़ ली है और जब वो कोई पुस्तक पढ़ लेते थे तो उसके बारे में जो कुछ उसमें पढ़ते थे वो फिर हमसे बताते थे। तो वही लेखक कह रहे हैं कि वो साइकिल चलाते हुए आ रहे थे और साइकिल चलाते हुए वो मेरे पास आकर के वो साइकिल रुकती है और साइकिल से उतरते हुए मुस्कुराते हुए वो उतरते हैं और कहते हैं कि देखिए देखो देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया। यानी वो किसी बुक को पढ़ रहे होते हैं, वो बुक उनकी समाप्त हो जाती है, यानी पढ़ चुके होते हैं और फिर उसके बारे में बताना चाहते हैं मुझसे। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। लेखक कहते हैं वो उन्हें मैंने कभी नहीं देखा कि कभी वो गुस्से में रहे हों, कभी वो उन्होंने किसी पर क्रोध किया, आवेश में देखा है। यानी आवेश मतलब क्या होता है, जोश। यानी कभी कभी मैंने उन्हें बहुत ही उत्साहित देखा है, बहुत जोश में देखा है। यानी कि जब कोई चीज़ वो पढ़ लेते थे या कोई नया चीज़ जब वो जानते थे तो उसके बारे में बताने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते थे, बहुत ही जोश में रहते थे। लेकिन उनके अंदर कभी भी क्रोध मैंने नहीं देखा, कभी भी किसी पे वो क्रोध नहीं करते थे। जोश ज़रूर देखा है कुछ बताने के लिए और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। यानी उनके हृदय में ममता का अथाह सागर था और हमेशा उनकी आंखों में प्यार छलकता रहता था। इस चीज़ को मैंने महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर, यानी बेल्जियम में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और जब अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पहुँच करके उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। लेखक कह रहे हैं जब उन्हें देखता तो ऐसा लगता कि आखिर बेल्जियम में इतनी अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे थे और ऐसा क्या हुआ इनके साथ में कि इनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जग गई। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि जैसे कि अनाथ हों या अकेले हों, उनका भरा पूरा परिवार था। उसमें इनके परिवार में 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ भी थी और पिता भी थे। तो पूरा घर भरा हुआ था, बिल्कुल ही अकेले नहीं थे। फिर आखिर इनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा क्यों जग गई, क्यों पैदा हो गई। फिर एक बार लेखक इनसे पूछते हैं, यानी फादर कामिल बुल्के से पूछते हैं कि आपको अपने देश की याद आती है। तो फादर कामिल बुल्के कहते हैं मेरा देश तो भारत है। यानी जैसे जीवन परिचय में पहले ही बताया जा चुका है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, बेल्जियम के रैम्स चैपल में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना कर्मभूमि क्या चुना था, भारत को चुना था। तो वो कहते हैं कि मेरा देश तो भारत है। तब फिर लेखक कहते हैं मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, यानी जहाँ आपका जन्म हुआ मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ कि आपको वहाँ की याद आती है। तो फादर कहते हैं हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। फिर वो आगे पूछते घर में और किसी की याद। तो फिर फादर कहते हैं कि माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा। और फिर जब माँ के बारे में उनसे कोई पूछता था तो फिर बताते थे कि हाँ बहुत याद आती है। और फिर अक्सर करके वो अपनी माँ के यादों में खो जाते थे और उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी और उनकी माँ भी उन्हें चिट्ठियाँ लिख करके भेजा करती थी। और उस चिट्ठी को, उस पत्र को वो अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को, क्लोज फ्रेंड, अभिन्न मित्र मतलब क्या होता है, क्लोज फ्रेंड, जो बहुत ही नज़दीकी का रिश्ता जिनके साथ होता है। तो जो डॉक्टर रघुवंश थे उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। तो वो अपने माँ द्वारा भेजे गए पत्र को अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे, उस पत्र को दिखाते थे। और पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में उनके अंदर नहीं था। माँ से उन्हें बहुत प्रेम था, लेकिन पिता और भाई के प्रति उतना लगाव नहीं था जितना माँ के लिए था। पिता एक व्यवसायी थे, यानी कि एक बिजनेसमैन थे, और एक भाई उनका पादरी हो गया था। उसका शादी ब्याह नहीं हुआ था क्योंकि वो पादरी हो गया था।
और एक भाई काम करता है और उसका परिवार यानी कि उसका शादी ब्याह हुआ, उसका परिवार है, वो काम करता है। और एक बहन जो थी वो बहुत ही सख्त और ज़िद्दी थी और बहुत देर से उसने शादी की थी। फादर को एकाध बार लेखक बताते हैं कि फादर एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। यानी फादर अपनी उस बहन के बारे में सोचते रहते थे, क्योंकि बहुत सख्त और ज़िद्दी थी और बहुत ही मुश्किल से बहुत देर में उसकी शादी हुई थी, तो उसकी शादी को लेकर के वो चिंतित भी रहते थे। लेखक ऐसा बताते हैं कि एकाध बार मैंने ऐसा देखा है कि उसको शादी को लेकर के वो चिंता व्यक्त करते थे उन दिनों। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। यानी जब से वो भारत में बसे थे तब से वो सिर्फ 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम गए होंगे। फिर फादर कहते हैं, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? लेखक उनसे पूछते हैं कि आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तो फिर सिर्फ कुछ नहीं कहते हुए इतना जवाब देते हैं कि प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते हैं, यानी कि प्रभु की इच्छा थी, जो वो चाहते थे वो हुआ, अपनी इच्छा से थोड़ा कुछ हुआ है। जैसी ईश्वर की इच्छा थी, क्योंकि ईश्वर में उनकी अगाध आस्था थी, ईश्वर की पूजा में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया था। तो वही वो फिर जवाब देते कि प्रभु की इच्छा थी, और वह बालकों के समान सरलता से मुस्कुरा करके ये बात कह देते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और फिर बताते हैं कि उनकी माँ ने उनके बारे में कहा था कि बचपन में कह दिया था कि ये लड़का हाथ से गया, ये कोई साधारण बालक नहीं है। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, वो अपने धर्म गुरु के पास जाते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ देते हैं और अपने मन में सन्यासी होने का ठान लेते हैं। और जब सन्यास ग्रहण करने के लिए अपने धर्म गुरु के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस समय जो व्यक्ति सन्यास लेना चाहता था वो अपने किसी एक शर्त को वो रख सकता था वहाँ पे। तो उसी के अनुसार उन्होंने कहा कि लेकिन मेरी एक शर्त है, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। तो उन्होंने अपनी शर्त क्या रखी कि मैं भारत जाऊंगा, मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं एक बार भारत मैं भारत जाऊंगा, मतलब जब मेरी इच्छा होगी तब मैं भारत जाऊंगा। अब भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। जब लेखक ने पूछा कि भारत जाने की बात क्यों उठी तो वो कहते नहीं जानता, बस लेखक नहीं जो उनके धर्म गुरु हैं वो जब पूछते हैं उनसे कि हाँ तुम क्यों भारत जाना चाहते हो, कि तुम्हारे मन में ये इच्छा है, तो वो कहते सिर्फ इतना जवाब देते हैं कि मैं नहीं जानता, बस मन में ये बात आई और मैंने कह दिया। तो उनके जो धर्म गुरु थे वो उनकी सब मान लेते हैं और वह भारत आ गए। पहले जेसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की और फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता यानी कि कोलकाता से उन्होंने बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए किया। बीए की पढ़ाई उन्होंने कहाँ से की? कलकत्ता से। और फिर एमए कहाँ से किया? इलाहाबाद से किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। यानी कि फादर ने शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया और राम कथा उत्पत्ति और विकास रचना है और परमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है, यानी हिंदी में उसका अनुवाद भी किया है। नील पक्षी नाम से ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतर किया है फादर बुल्के ने, जिसका नाम है नील पंछी। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो वो संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपनी प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। एक डिक्शनरी उन्होंने तैयार किया, अंग्रेजी हिंदी कोश, और बाइबिल का अनुवाद भी हिंदी में किया। और फिर वहीं बीमार पड़े, फिर पटना आ गए। पटना आए, उसके बाद फिर वो दिल्ली आए और चले गए, यानी दिल्ली में फिर उनकी मृत्यु हो गई।
और 47 वर्ष देश में रह करके, यानी 47 वर्ष तक वो भारत में रहे और 73 वर्ष की ज़िंदगी जी करके, जब उनकी मृत्यु हुई तो वो 73 वर्ष के थे। तो इस प्रकार से 47 वर्ष देश में रह करके और 73 वर्ष जी करके वो फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए। फादर बुल्के संकल्प के से सन्यासी थे, यानी वो संकल्प से सन्यासी थे, वो परंपरागत सन्यासी नहीं थे। ऐसा नहीं था, वो सन्यासी जरूर थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी से उनकी पहचान ना हो, किसी को जानते सुनते ना हो, कोई उनका सगा संबंधी ना हो। तो ऐसा नहीं था। दुनिया से वो प्रत्याग नहीं किए थे, क्योंकि दुनिया संसार से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो परंपरागत अर्थ में सन्यासी होते हैं उनका संसार में कोई नहीं होता है, उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं होता है। भौतिक वस्तुओं की कोई चाह नहीं होती है, ना ही कोई उनका सगा संबंधी होता है, ना किसी के प्रति उनका प्रेम होता है, बल्कि उनका पूरा जीवन ईश्वर साधना में ही बीतता है। तो इस प्रकार के सन्यासी नहीं थे, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि लोगों के प्रति उनके अंदर वात्सल्य था, प्रेम था, और उनकी जो वाणी थी बहुत ही मधुर थी। तो और उनसे जितना लोगों के लिए बन पड़ता था वो करते थे, सहयोग करते थे, उनको इनके दुखों को मिटाने के लिए भी प्रयासरत रहते थे। तो फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, परंपरागत अर्थ में सन्यासी नहीं थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, यानी कि जब एक बार किसी से रिश्ता बन जाता था, किसी को जान पहचान जाते थे, तो अंतिम क्षण तक उसे निभाने का प्रयास करते थे। और दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। लेखक बताते हैं कि 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते, लेखक बताती वह जब भी दिल्ली आते मुझसे ज़रूर मिलते थे। मुझे खोज कर, यदि नहीं जानते थे, मेरा एड्रेस नहीं जानते थे, मैं कहाँ रह रहा हूँ, तो मुझे खोज करके पता करके मुझ तक आते थे, मुझसे मिलते थे। और यदि उनके पास समय नहीं रहता था, वो तो समय निकालते थे, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, वो झेल करके आते थे और फिर मुझसे मिलते थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यदि उनके पास समय नहीं रहता था तो 2 ही मिनट के लिए आते थे, लेकिन मुझसे मिले बिना वो वहाँ से नहीं जाते थे। यह कौन सन्यासी करता है? क्या ऐसा कोई सन्यासी, ऐसा सन्यासी कौन होगा जो इस प्रकार से लोगों, जिसके अंदर लोगों से मिलने की इच्छा होगी? तो यह कौन सन्यासी करता है? और फिर आगे वो कहते हैं कि ये कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता, यानी कि ये चिंता, ऐसा कौन सन्यासी चिंता करता होगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। यानी उनकी जो चिंता थी वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वो चाहते थे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने, और ये चीज़ देखने के लिए वो चिंतित रहते थे, ऐसा वो चाहते थे। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते थे। जब कभी भी उन्हें मंच पर बोलने का मौका मिलता था तो इस कष्ट को, यानी हिंदी जब राष्ट्रभाषा नहीं बनी थी तो इस कष्ट को वो बयान करते थे, सबसे कहते थे और चाहते थे हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाए। अपने इस कष्ट को वो बताते थे उस मंच से खड़े होकर के, और इसके लिए वो अकाट्य तर्क भी देते थे। यानी हिंदी राष्ट्रभाषा बने, इसके लिए वो अकाट्य तर्क, ऐसे तर्क देते थे जिसे कोई काट नहीं सकता हो, तो उसके लिए अकाट्य तर्क भी देते थे। उसकी ज़रूरत को, उसके महत्व को लोगों को बताते थे। और बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है। किस सवाल पर? कि हिंदी राष्ट्र को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसी सवाल पर वो झुंझलाते थे। और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर वो दुख करते उन्हें पाया गया है। एक चीज़ लेखक और बताते हैं, उन्हें इस बात का भी कष्ट रहता था कि जो हिंद देश के निवासी हैं, जो हिंदी प्रदेश में रहने वाले हैं, वही लोग हिंदी की उपेक्षा करते हैं। इस चीज़ पर उन्हें कष्ट होता था, उन्हें दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। यानी कि जिन लोगों से वो जुड़े थे, जब कोई उनमें से मिलता था तो वो उसके घर परिवार के बारे में पूछते थे, घर परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों के बारे में पूछते थे, और उसके अपने व्यक्तिगत दुख और कष्टों के बारे में पूछते थे। ये उनका स्वभाव था। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है, यानी कि जन्म लेती है। जब किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो जाता था, किसी के घर में कोई दुख हो जाता था, चाहे वो बड़ा से बड़ा दुख क्यों ना हो, तो उस समय वो क्या करते थे? उनके मुख से सांत्वना की, उसको ढांढस दिलाते थे, उस परिवार को, उस व्यक्ति को वो तसल्ली देते थे। और उनकी जो सांत्वना में क्या होता है? ढांढस या तसल्ली देना।
तो वो जो सांत्वना के शब्द थे, जिस शब्दों के माध्यम से वो उसको तसल्ली देते थे, ढांढस दिलाते थे, वो शब्द सुनकर के ऐसा लगता था जिसमें कोई जादू भरा है। उस शब्दों में एक जादू सा होता था और उसको सुनना एक रोशनी से भर देता था। जब उन सांत्वना के जादू भरे शब्दों को सुना जाता था तो एक रोशनी सी फैल जाती थी और वह रोशनी जैसे किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। जैसे कि कोई जो तपस्वी होता है और वो लंबी तपस्या के बाद उसे शांति प्रदान होती है, शांति की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से उनके जो सांत्वना भरे जादू के शब्द थे वो भी, और उससे जो रोशनी मिलती थी वो भी किसी गहरी तपस्या से ही जन्म लेती थी, ऐसा लगता था। यानी ऐसा लगता था जैसे अथाह शांति का सागर है। उनके जो शब्द थे वो ऐसे लगते थे जैसे अथाह शांति के सागर हैं और हमने उसमें डुबकी लगाई हो और हमें शांति प्राप्त हो गई हो। तो इस प्रकार से उनके सांत्वना भरे जादू के शब्द होते थे। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। लेखक बताते हैं जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, लेखक की पत्नी और पुत्र की जब मृत्यु हो गई थी तो उसी को उनको याद करते हैं। उनकी मृत्यु को जब लेखक याद करते हैं तो उन्हें बहुत कष्ट होता है, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। तो ऐसी स्थिति में जब फादर उनसे मिलते हैं तो फादर ये बात कहते हैं कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति। और इस प्रकार से जब वो अपने सांत्वना भरे शब्दों से तसल्ली देते थे तो उसे सुन करके ऐसा लगता था, फादर के वो जो शब्द होते थे वो सुन करके ऐसा लगता था जैसे विरल शांति बह रही। उसको सुन करके जो सारे कष्ट होते थे, दुख होती थी, जो निराशा होती थी वो दूर हो जाती थी, एक नई आशा का संचार हो जाता था, एक नई रोशनी सी भर जाती थी। फिर लेखक बताते हैं कि आज वह हमारे बीच में नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। बताया गया कि इलाहाबाद में वो रहें और MA किया, परमल संस्था से जुड़े रहें और फिर जब बीमार हुए तो दिल्ली आते रहे, दिखाते रहें और लेखक को इस बात की जानकारी नहीं थी, पता नहीं चला। और कहते हैं जिससे कि जब भी वो हमसे मिलते थे वो बाहें खोल करके मुझे अपने गले से लगा लेते थे, अपने आलिंगन में हमें भर लेते थे। लेकिन इस बार उन्होंने गले, जब दिल्ली आए तो इस बार वो हमें गले नहीं लगाए क्योंकि वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, अब वो उनके बीच में नहीं थे। तो वही वो कह रहे हैं कि बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। और जब देखा तब वह बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को, यानी कि उनके जो हाथ जो हमेशा दूसरों को गले लगाने के लिए तैयार रहते थे, उन दोनों हाथों की जो उंगलियां थी वो सूजी हुई थी, स्वेलिंग हो गई थी उसमें। और वो जो सूजी हुई उंगलियां थी वो ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी, यानी ताबूत जिसमें शव को रखा जाता है, और उनके शरीर पे वो हाथ, यानी कि उनके पेट पे वो हाथ रखा हुआ था और जो उंगलियां उनकी सूजी हुई थी और ताबूत में उनके जिस्म को रखा गया था। ताबूत में क्या होता है, शव या मुर्दा ले जाने वाला एक संदूक या बक्सा होता है जिसमें शव को रखा जाता है। तो वह दोनों बाहें जो हमेशा दूसरों को गले लगाने के लिए खुली रहती थी, लोगों को अपनी बाहों में भर लेती थी, आज वही दोनों हाथ फैले पड़े हुए थे और उनकी उंगलियां सूजी हुई थी और वह उंगलियां ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी, यानी ताबूत में उनकी शव को जिसमें रखा गया था उस शव पर उनकी उंगलियां उनके शरीर पर, जिस मतलब शरीर पर रखी हुई थी, पड़ी हुई थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, यानी उन्हें देख करके, उनकी बातों को सुन करके जो शांति प्रदान होती थी, शांति मिलती थी, वो आज उनके चेहरे पर स्थिर थी और तरलता जम गई थी, यानी कि जो वात्सल उनकी आंखों में झलकता रहता था, उमड़ता रहता था उनके हृदय में, आज वो वात्सल जम गया था। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। उनके ताबूत, यानी जिस ताबूत में उनके शव को रखा गया था, तो
कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका जो ताबूत था एक छोटी नीली गाड़ी से उतारा गया उनके शव को। और कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा, जो रघुवंश उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, उनका बेटा और उनके परिजन मतलब उनके परिवार के लोग राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे, पकड़ करके उस ताबूत को उतार रहे थे। और फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी मतलब क्या होता है, ऐसी गली जिसमें कई लोग आराम से नहीं निकल सकते हैं, जिसमें सकरा रास्ता होता है, बहुत कम रास्ता होता है, तो फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी और उदास पेड़ों की घनी छाँव वाली सड़क, ऐसी सड़क जहाँ पर पेड़ तो लगे हुए थे, घने छाँ देने वाले भी थे, लेकिन वे पेड़ भी आज उदास थे, यानी उनकी मौत से प्रकृति में भी उदासी छाई हुई थी। पेड़ भी एकदम मौन थे, उदास थे, दुखी थे उनकी मृत्यु से। तो उस सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, यानी जहाँ पे कब्रिस्तान है उसके अंतिम छोर तक उसे ताबूत को ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुँह खोले लेटी हुई थी। यानी धरती माता भी अपनी गोद में ऐसे दिव्य चमक वाले व्यक्तित्व को अपने गोद में सुलाने के लिए अपनी बाहें पसारे हुई थी, अपने मुंह को खोले हुई थी। ऊपर करील की घनी छाह थी। करील एक कटीला पौधा होता है, उसमें पत्ते भी नहीं होते हैं, तो ऊपर करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें, यानी कि चारों तरफ कब्रिस्तान था जिसमें शव को दफनाया जाता है, तो चारों ओर कब्रें थीं और तेज धूप के वृत्त थे और बहुत ही चारों तरफ बहुत ही तेज धूप पसरा हुआ था, फैला हुआ था। और वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद थे? जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण भी, और उनके बीच में गैरिक वसन यानी कि गेरुआ रंग का वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। मतलब उन लोग को भी बहुत कष्ट हुआ, बहुत ही तकलीफ हुई और सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ लोग खड़े थे उस कब्र के जहाँ पर उनको दफनाया जाता। और फादर की देह यानी कि शरीर पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, पहले कब्र के ऊपर उनके देह को, उनके शरीर को लिटाया गया और फिर मसीही विधि से, क्योंकि वो सन्यासी हो गए थे, तो मसीही विधि से अंतिम संस्कार उनका शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। यानी रांची के जो फादर थे पास्कल तोयना, उनके द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। और उन्होंने हिंदी में उनके जैसे पंडित लोग करवाते हैं उसी प्रकार से ईसाइयों में रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उनका अंतिम संस्कार करवाया गया और उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। यानी सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल जो थे वो उनसे काफ़ी प्रभावित थे और जब वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, यानी उन्होंने अपने जीवन में जो जो कार्य किया, जो उनके कर्म थे, उससे वो काफ़ी प्रभावित थे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के अब धरती में जा रहे हैं और इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। ऐसे ही वो चाहते थे कि जैसे फादर बुल्के थे वैसे ही इस धरती पर और लोगों का जन्म हो जो इतने कर्मठ हों, जिनके अंदर इतना ममत्व हो, जिसके अंदर इतना प्रेम हो। ऐसे रतन धरती से फिर जन्मे, यानी ये तो अब धरती में जा रहे हैं लेकिन ऐसे ही रतन और इस धरती पर जन्म ले, ऐसा सोच रखते हुए वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे।
डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया, यानी उनकी ये सोच थी कि उनका जो जीवन था वो अनुकरण करने के योग्य है, उन्होंने जैसा किया वैसे हम लोग को भी करना चाहिए। तो उनके अनुकरणीय जीवन को नमस्कार किया और फिर उन्हें श्रद्धांजलि दी और फिर देह कब्र में उतार दी गई, यानी फिर उसे दफना दिया गया। फिर आगे लेखक कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। मतलब जैसे कि उन्होंने सन्यास ले लिया था और जल्दी जब से वो भारत आए थे तब से सिर्फ केवल 2 ही 3 बार वो मिले थे, अपने परिवार के बीच में गए थे और किसी के प्रति ज़्यादा कोई लगाव नहीं था, एक माँ से ही थोड़ा संबंध था, माँ को थोड़ा याद करते थे। तो फिर वो लेखक कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि क्या उन्होंने कभी ये बात सोची होगी कि जब मेरी मृत्यु होगी तो कोई रोएगा या नहीं रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी, यानी कि जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो उस क्षण सभी लोग, जितने लोग वहाँ पे खड़े थे, सब लोग रो रहे थे, वहाँ पे रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, यानी कि जितने भी लोग वहाँ पे थे सबके आँखों में आंसू था, सबकी आंखें नम थी और सभी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जितने भी लोग थे जैसे जयनंद कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, निर्मला जैन और मसीही समुदाय के जितने भी लोग थे, सत्यप्रकाश जी थे और रघुवंश जी थे, सारे लोगों के आंखों में आंसू थे और सभी लोग रो रहे थे। फिर आगे लिखते हैं कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ पे कौन कौन था और कितने लोग थे, कितने लोगों की आंखें नम थी, इस चीज़ को लिखना स्याही को बर्बाद करना है, इस चीज़ को लिखा नहीं जा सकता है। ना जाने अनगिनत आंखें थीं जो उनकी मृत्यु से दुखी थीं और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसको गिना नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, यानी ये चीज़ नहीं लिखा जा सकता है, ये चीज़ लिखना स्याही को बर्बाद करना होगा, इंक को बर्बाद करना होगा कि कितने लोग रो रहे थे, कितने लोगों की जो आँखें थी वो नम थी। तो उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी, सबकी आंखों में आंसू थे, सब बड़े दुखी थे, सब रो रहे थे। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग था। लेखक उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं कि हम सबके बीच में वो जरूर थे, लेकिन हम सबसे बिल्कुल वो अलग थे, सबको छाया प्रदान करने वाले थे और फल फूल और गंध से भरे हुए थे, वो बिल्कुल सबसे अलग थे और सबके थे। हर कोई उनके व्यवहार से उनका हो जाता था और वो सबसे ऊंचे थे और मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। यानी उनकी जो मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक थी वो दूर दूर तक लोगों को रोशन करती रहेगी और अपनत्व की वात्सल की गर्माहट देती रहेगी। ऐसी चमक में वो लहलहाते वहाँ पर खड़े रहते थे। इस प्रकार से वो हम सबसे बिल्कुल अलग थे, सबसे ऊंचे थे, सबसे अलग थे। उनके महत्व के बारे में बताया और उनके व्यक्तित्व से वो काफ़ी प्रभावित हैं और बताते हैं कि वो हम सबसे बिल्कुल अलग थे और मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाते खड़े हुए थे। उनकी चमक ऐसी थी जो दूर दूर तक लोगों को रोशन करती थी और अपनत्व तथा वात्सल की गर्माहट देती थी। जिसकी स्मृति यानी जिसकी याद हम सबके मन में जो उनके निकट थे, यानी जिसकी यादें और जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। उनकी जो यादें हैं, उनकी जो स्मृति है, वो उन लोगों के मन में यानी जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह, जैसे कि यज्ञ जब होता है तो उसका जो पवित्र आग होता है, उसकी जो आँच होती है, तो उससे जो आसपास का वातावरण होता है, चारों तरफ का जो वातावरण होता है, जो आँच होता है यज्ञ जब होता है तो उसके आग से वातावरण शुद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से उनकी जो यादें हैं वो उस यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह हैं और लोगों के मन में
आजीवन बनी रहेगी। किसी तरह उसी पवित्र आग की आज की तरह, जो लोगों के मन को पवित्र करती रहेगी, उनके मन के विचारों को पवित्र करती रहेगी। और मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। और लेखक कहते हैं कि वो पवित्र ज्योति जिससे लोग प्रकाशित होते थे, जिनके मन का जो मैल होता था वो दूर हो जाता था, लोगों के मन पवित्र हो जाते थे और अच्छे विचार लोगों में जन्म लेते थे, ऐसे व्यक्तित्व के ऐसे व्यक्ति को मैं याद करते हुए श्रद्धा से अपने सिर को उनके चरणों में झुकाता हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बच्चों, आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।